Very good evening, dear students, dear audience. Today I will tell you about yourself. आज मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा. क्या आप खुद को जानते हैं? Do you know yourself? अच्छा तो बताइए आप अपने बारे में कितना जानते हैं? आप कैसे आदमी हैं? देखिए, इनफैक्ट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू इन दिस वर्ल्ड. आप अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस दुनिया में. लेकिन होता क्या है कि हम खुद ही को नहीं जानते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम whenever the teachers come to me and they walk in interview, I ask the very frequent question that what is the positive and negative aspects of life. यानी आपके जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू क्या हैं, तो वो चुप रह जाते हैं. तो आज आपको ये जानना है कि आपके अंदर कौन से ऐसे गुण हैं. इनफैक्ट आपको एक किस्म से अपने आप बारे में असेसमेंट करना है, आंकना है, और इसमें आपको मदद करेगा. इसके पहले के जो हमारे वीडियोस आपने अगर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए. सिंपली मैंने आप लोगों को ए से जेड तक सिखाया था. ए फॉर एम्बिशियस, बी फॉर बोल्ड, बी फॉर ब्रेव, सी फॉर क्रिएटिव, सी फॉर करेजियस, डी फॉर डिटरमाइंड, डी फॉर डेडिकेटेड, डी फॉर डायनेमिक, ई फॉर एनर्जेटिक एंड सो ऑन. जेड तक मैंने आपको सिखाया था. अब एक एक चीज़ पे आपको गौर फरमाना है, गौर करना है कि वाकई वो क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है. और उसके माध्यम से आज मैं आपको एक नया लेसन पढ़ाऊँगा. डिस्क्राइबिंग अबाउट आई मतलब खुद के बारे में, यू, वी, ही, सी, इट, यानी सबके बारे में वर्णन करना. ठीक है. देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं. आप स्पीकिंग सीख रहे हैं. स्पीकिंग में क्या करते हैं? बात करते हैं. और बात करने के लिए क्या चाहिए? बात करने के लिए आपको मसाला चाहिए, कुछ मुद्दा चाहिए. किस मुद्दे पे बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? अक्सर क्या होता है, देखिए आप लोग जब भी कभी सपोज करो आप किसी नए आदमी से मिलते हो, उससे डिस्कशन करते हो, या तो आप फेवर में बोलोगे या तो अपोज करोगे. कभी कभी क्या होता है, आप अपोज कर रहे होते हैं, उसका विरोध कर रहे होते हैं. जो भी अगला आदमी तर्क देता है, ठीक है, आप उसका विरोध करते हैं. लेकिन अगली बार क्या होता है, अगली बार जब किसी और आदमी से मिलते हैं तो वही तर्क जिसका आप अपोज कर रहे थे, लेकिन आपने उससे नॉलेज लिया, आपने उसकी स्टाइल को कैचअप किया, और अगली बार क्या करते हैं, आप दूसरे आदमी से जब बात करते हैं तो आप वही बातें दूसरे आदमी से करते हैं जो आपने अगले आदमी से बात किया था. मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ. एक बार एक भाई साहब, एक सज्जन व्यक्ति, हमारे फ्रेंड हैं, तो एक बार हमसे उनसे मुलाकात हुई तो काफ़ी देर चर्चा हुई. मैंने एक उदाहरण उनको दिया था कि एक बार कोलगेट कंपनी में बड़ा रिसर्च हुआ कि आखिरकार सेल कैसे बढ़ाई जाए. ठीक है ना. तो उसमें क्या है कि बहुत सारे इंजीनियर हायर किए गए. उन्होंने अपना अपना सब सजेशन दिया, सुझाव दिया, लेकिन कुछ भी फिट नहीं बैठा. अंततोगत्वा लास्ट में अल्टीमेटली एक इंजीनियर साहब आए और उन्होंने सुझाव दिया कि जो कोलगेट होता है आपका टूथपेस्ट, उसका जो जहाँ से टूथपेस्ट निकलता है, जो उसका ढक्कन के नीचे जो उसका छेद होता है, उसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए. और क्या होगा, इससे सेल बढ़ गई. अच्छा चलिए, हो गई बात, हमने बात कर लिया उनसे, ये सब बात हो गई. कुछ दिन बाद भाई साहब से मैं फिर मिला, हमारे जो दोस्त हैं. उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है हमको ही वो बात मुझे ही बताने लगे जो मैंने उनसे बताया था. वो भूल गए कि आखिरकार मैंने ही उनको ये बताया था, और मैंने उनको रिमाइंड करा, भैया हमने ही आपको बताया था ये बात. तो अक्सर होता है. आपको बात करने के लिए क्या चाहिए? स्टेप चाहिए. यू नीड स्टेप टू टॉक अबाउट एनीथिंग. ठीक है. तो लेट्स सी. अब आप इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा, बिकॉज इट्स चिल्ड कोल्ड टुडे. आप लोग इसको भी याद कर लीजिए. आज बहुत ठंडी है, तो क्या बोलेंगे? इट्स चिल्ड कोल्ड टुडे. ठीक है. या आप कह सकते हैं इट्स वेरी ऑफुल वेदर टुडे. आज बहुत ही ऑफुल वेदर है. ठीक है. AWFUL ऑफुल वेदर टुडे, बहुत ही खराब मौसम है. इट्स डेंस फॉग टुडे, बहुत ही घना कोहरा है. ठीक है. तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डर के मदद से. ठीक है. सारा कुछ हमने लिख लिया है और आपको उससे इत्मीनान से पढ़ना है इसके बाद. ओके. वेल, आज का टॉपिक है डिस्क्राइबिंग अबाउट आई, यू, वी, ही, सी एंड इट, यानी अपने बारे में बताना. अगले आदमी मतलब आपके सामने जो आदमी है उसको यू बोलते हैं, मतलब आपको. ठीक है. तुम्हें, तुमको, जो भी बोलते हैं आप. दूसरा है, थर्ड है आपका वी. वी मतलब हम सबके बारे में.
ही कोई लड़का हो, कोई आदमी हो, ठीक है, उसके बारे में। सी किसी लड़की के बारे में, किसी औरत के बारे में, किसी लेडीज़ के बारे में, ठीक है, बताना। और इट का मतलब हो गया किसी वस्तु के बारे में बताना, किसी फ़ोटो के बारे में, किसी परफॉर्मेंस के बारे में, इन सब के बारे में बताना सीखेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद द आई। सबसे पहले हम लोग आई से खुद के बारे में बताना सीखेंगे। तो पहला टॉपिक आपका है, फर्स्ट आपका पैटर्न है, आपको मैंने सिखाया था इसके पहले के वीडियो में, ए फॉर एम्बिशियस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है आपको आपके बारे में जानने में, ठीक है। तो यहाँ पर लेट अस स्टार्ट नाउ, लिखा है आई एम एन एम्बिशियस पर्सन। आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, इसका मतलब क्या होता है? मैं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ। एक बार आप रिपीट करिए, आई एम एन एम्बिशियस पर्सन। अब बोलिए आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, बोलिए आई एम एन एम्बिशियस पर्सन। आई एम एन एम्बिशियस पर्सन। आप तोड़ के बोल सकते हैं, आई एम एन एम्बिशियस पर्सन। आई एम एन एम्बिशियस पर्सन मतलब मैं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। दैट आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ नेम फेम एंड मनी, मेरा एक सपना है कि मैं कमाना चाहता हूँ ढेर सारा नेम फेम एंड मनी। नेम फेम एंड मनी से क्या समझते हैं आप? नाम, प्रसिद्धि और पैसा। नेम फेम एंड मनी का मतलब क्या होता है? नाम, प्रसिद्धि और पैसा, ठीक है। इन माई लाइफ, अपने जीवन में। तो एक बार बोलिए, आई हैव अ ड्रीम दैट आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ नेम फेम एंड मनी इन माई लाइफ। प्लीज़ आप दोहराइए, मेरे बात दोहराइए, और जैसे मैं बोल रहा हूँ कोशिश करिए उसी तरह की प्रोनाउंसिएशन आपके मुंह से निकले। आई हैव अ ड्रीम दैट आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ नेम फेम एंड मनी इन माई लाइफ। मतलब मेरा एक सपना है कि मैं अपने जीवन में ढेर सारा नाम, शोहरत या प्रसिद्धि और पैसा कमाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम, आगे बोलिए, आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन माई लाइफ। इसका मतलब आप एक सफल, मतलब मैं एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन ही होता है, तो चाहे एंटरप्रेन्योर बोल दीजिए आप, चाहे बिजनेसमैन बोल दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट पीपल टू हैव सक्सेस बिकॉज ऑफ मी। आई वॉन्ट पीपल टू हैव सक्सेस बिकॉज ऑफ मी। यहाँ हैव और गेट मैंने दोनों, ठीक है, ऑप्शन में रख दिया, आप चाहे जो बोल दीजिए। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे कारण से सफलता पाएं। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे कारण से सफलता पाएं। आई वॉन्ट पीपल टू हैव सक्सेस बिकॉज ऑफ मी। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो चीज़ें आई, नेम फेम एंड मनी। नेम फेम एंड मनी का मतलब क्या होता है? नाम, शोहरत, पैसा। इसकी जगह पर अगर आप चाहते हैं बोलना तो आप बोल सकते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब स्वास्थ्य, धन और समृद्धि। हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। नाउ लेट्स सी द सेंटेंस पैटर्न। आइए हम लोग देखते हैं इसके सेंटेंस पैटर्न कौन से थे। पहला था आपका सेंटेंस पैटर्न, इसमें आई एम, सॉरी, पहला सेंटेंस पैटर्न इसमें है आई एम और आई एम, ठीक है।
आई एम और आई एम, इसको शॉर्ट फॉर्म में आई एम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आई एम, आई एम। ठीक है, दूसरा सेंटेंस पैटर्न है इसमें, आई वॉन्ट टू। आई वॉन्ट टू क्या है? आई वॉन्ट टू, मैं करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू बिकम, आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। कुछ भी बन सकता है। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में जो है आई वॉन्ट टू को जो है आप आई वॉन्ट टू को आप लोग बोल सकते हैं आई वाना, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आई वाना। ठीक है, यानी आई वांट टू गो की जगह बोल सकते हैं आई वाना गो, मैं जाना चाहता हूँ। ये इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं। खैर छोड़िए इसको भी। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस पैटर्न इसमें जो आया है वो आया है आई वांट डॉट 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 टू डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर क्या है कि आप चाहते हैं कोई आपके लिए काम करें। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई वांट यू टू गो। तो देखिए क्या है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, तो पूरा लंबा सेंटेंस ना बना के हमने बोल दिया आई वांट यू, मैं चाहता हूँ तुम्हें, टू गो, जाओ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न यहाँ पर जो बन रहा है आई हैव। क्या बन रहा है? आई हैव। आई हैव मतलब मेरे पास क्या है। ठीक है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव लॉट ऑफ मनी, मेरे पास ढेर सारा पैसा है। ठीक है, कुछ भी जो भी आप, आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है या मेरा एक सपना है। ठीक है, ये बन गया। और इसी तरह आपको एक और इसमें सेंटेंस पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं आई कैन। आई कैन का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन। आई कैन, देखिए हमारा इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर में कभी कभी टच होने से इधर उधर चला जा रहा है। खैर आप लोग पढ़िए इसको, थोड़ा बहुत समस्याएं आएंगी। ठीक है, सो लेट्स प्रैक्टिस विद दीज पैटर्न्स। आइए हम लोग इन पैटर्न्स के साथ में, इन सेंटेंसेस के साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन। देखो आई एम से आप बोल रहे हैं आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन। ये ए फॉर एम्बिशियस मैंने आपको पढ़ाया था, इसके पहले की वीडियोस में नहीं देखा है तो देख लो भाई। ठीक है ना। दूसरा है आई एम वेरी बोल्ड, मैं बहुत ही बोल्ड आदमी हूँ। बी फॉर बोल्ड भी होता है, बी फॉर ब्रेव भी होता है। आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन, मैं बहुत ही क्रिएटिव आदमी हूँ। सी फॉर क्रिएटिव हो गया आपका। डी फॉर डायनेमिक या डी फॉर डेडिकेटेड, आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माई वर्क। आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माई वर्क। बोलिए, आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माई वर्क। यहाँ पर माई वर्क बोलेंगे, माई वर्क, माई वर्क नहीं। ठीक है, आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माई वर्क, मैं अपने कार्य के प्रति बहुत ही समर्पित हूँ। फिर से एक बार बोलिए आप लोग, आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, मतलब हुआ मैं बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ। नेक्स्ट, आई एम वेरी बोल्ड, मैं आपको गैप दे रहा हूँ, प्लीज़ आप रिपीट करिए। अगर आप वास्तव में बोलना चाहते हैं, if you really want to speak English, प्लीज़ रिपीट। नेक्स्ट बोलिए, आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन, मतलब मैं बहुत ही रचनात्मक आदमी हूँ। फिर बोलिए, आई एम वेरी डेडिकेटेड टू माई वर्क, मैं अपने कार्य के प्रति बहुत ही समर्पित हूँ। नेक्स्ट बोलिए आप लोग, आई एम वेरी एनर्जेटिक पर्सन, ई फॉर एनर्जेटिक। बोलिए, चलिए बोलिए, आई एम वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन, ये भी ई फॉर एंथुजियास्टिक। एनर्जेटिक का मतलब क्या हुआ? ऊर्जावान, मतलब फुल ऑफ एनर्जी, आपके अंदर ऊर्जा भरी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक है, थकते नहीं हैं आप, लगातार काम करते हैं आप। और एंथुसियास्टिक मतलब क्या हुआ?
एंथुजियास्टिक का मतलब हो गया आकांक्षी। अभी आपने ऊपर पढ़ा था एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब क्या बताया था हमने, महत्वाकांक्षी, और एंथुजियास्टिक मतलब आकांक्षी। तो इसका मतलब अगर आप वेरी एंथुजियास्टिक कह देते हैं तो इसका मतलब आप एम्बिशियस ही हो गया कुल मिला के। तो बोलिए आई एम वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन। ठीक है भाई, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। उपरोक्त वाक्यों में ये हमने पहले से लिख रखा है, आप लोग चाहें तो इसमें इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपरोक्त वाक्यों में मैंने ए फॉर एम्बिशियस, बी फॉर बोल्ड, सी फॉर क्रिएटिव, डी फॉर डेडिकेटेड, डायनेमिक, ई फॉर एनर्जेटिक का यूज किया है। अब आपको आगे केवल बोलने के लिए उसी के बारे में बोलना है। मतलब क्या हुआ भाई, मतलब ये है कि आपने बोल दिया आई एम वेरी बोल्ड, आप बहुत ही बोल्ड आदमी हैं, तो बोल्ड हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप बोल्ड आदमी हैं तो क्या हुआ, आई एम वेरी बोल्ड आपने बोल दिया, तो इसका मतलब आई कैन फ्रैंकली टॉक टू एनी पर्सन। इसका मतलब मैं किसी भी आदमी से फ्रैंकली बात कर सकता हूँ, बेहिचक बात कर सकता हूँ। पर्सन या स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है, अजनबी, नए आदमी से। तो बोलिए आई एम वेरी बोल्ड, बोल रहे हैं ना, आई कैन फ्रैंकली टॉक टू एनी पर्सन, आई कैन फ्रैंकली टॉक टू एनी पर्सन। देखिए कुछ चीज़ें आप लोग प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दें अगर आप चाहते हैं एक अच्छा स्पीकर बनना। अब इस चीज़ को अगर आप बोल रहे हैं आई कैन फ्रैंकली टॉक टू एनी पर्सन, ऐसे नहीं बोलना है, आई कैन फ्रैंकली टॉक टू एनी पर्सन, आई कैन फ्रैंकली टॉक टू एनी पर्सन, टॉक टू एनी पर्सन। अब टब बड़े मात्रा टू मत बोलिए, इसको ये नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना, टॉक टू एनी पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए आई एम वेरी बोल्ड, आई कैन डील विद एनी प्रॉब्लम। फिर से बोलिए आई एम वेरी बोल्ड, आई कैन डील विद एनी प्रॉब्लम। इसका मतलब मैं किसी भी समस्या से रूबरू हो सकता हूँ, उसको डील कर सकता हूँ। ओके, द नेक्स्ट वन, आई एम वेरी बोल्ड, आई कैन फेस एनी प्रॉब्लम एंड गेट इट आउट ईजली। आई कैन फेस एनी प्रॉब्लम एंड गेट इट आउट ईजली। इसका मतलब मैं किसी भी समस्या को फेस कर सकता हूँ, उसका सामना कर सकता हूँ और उससे आसानी से निकल सकता हूँ, चाहे प्रॉब्लम बोलिए चाहे डिफ़िकल्टी बोलिए, कठिनाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नाउ लेट्स प्रैक्टिस विद, ठीक है, दीज सेंटेंस पैटर्न्स। अब आइए हम लोग इन सेंटेंस पैटर्न के साथ में, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम, देखिए यहाँ पर मैंने बोला मैं बनना चाहता हूँ। जब भी आप बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब आप बोलते हैं आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, या आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन, आई एम वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन, आई एम वेरी एनर्जेटिक पर्सन, कुछ भी अच्छा बोलते हैं, आगे आप बोलना चाहते हैं मैं ये बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। थोड़ा ध्यान देना होगा, ए ई आई ओ यू से शुरुआत हो रहा है तो एन लगा देना है, ठीक है, नहीं तो ए बोल सकते हैं, ए भी क्या आ बोलिए आप। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर बोला मैंने, या आई एस बनना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम एन आई एस। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, देखो यहाँ पर बोला मैंने अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे आप। इसके बाद जैसे मान लीजिए आई वॉन्ट टू, आप सेंटेंस से और भी बनाना चाहते हैं, देखिए जो भी बातें मैंने कहा ना आपको, मैं मशाला दे रहा हूँ बात करने का, अक्सर हम लोग क्या कहना चाहते हैं अक्सर यही सब बातें करते हैं। आई वॉन्ट टू एक्चुअलाइज द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू एक्चुअलाइज द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स। बोले इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एक्चुअलाइज, ध्यान दीजिए यहाँ पर जब भी आप टू के साथ में कोई अगला वर्ब बोल रहे हैं तो टू एक्चुअलाइज ना बोलिए, ठीक है। टू का मतलब टी डबल ओ होता है, उसका दूसरा अर्थ निकल जाएगा। इसको तुरंत टू बोलने के बाद टब छोटे की मात्रा टू, टू एक्चुअलाइज, टू एक्चुअलाइज, टू बिकम, ऐसे बोलना है, टू सेट अप,
टू बी, ठीक है। टू बी नहीं बोलना है, टू सेटअप नहीं बोलना है, टू एक्चुअलाइज नहीं बोलना है, ठीक है। तो बोलिए आई वांट टू एक्चुअलाइज द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स। आई वांट टू एक्चुअलाइज द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स। मैं अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहता हूँ। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वांट टू मेक द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स कम ट्रू। आई वांट टू मेक द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स कम ट्रू। नेक्स्ट वन, आई वांट टू सेट अप माई ओन कंपनी। मैं अपनी खुद की कंपनी स्थापित करना चाहता हूँ। माई ओन कंपनी, यहाँ भी देखो माई मत बोलो, आई वांट टू सेट अप माई ओन कंपनी। बोलिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। बोलिए, आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। बोलिए। अभी मैंने बताया था वांट टू की जगह अगर इंटरव्यू देने नहीं गए हैं, आप ऐसे ही रोज़मर्रा में किसी से बात कर रहे हैं, तो यहाँ जहाँ जहाँ वांट टू आया है आपका ये पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ पर आप वाना बोल सकते हैं। आई वाना बिकम, WANNA, ठीक है। वाना क्या बोल सकते हैं, WANNA, वाना, ठीक है। आई वाना बिकम, आई वाना एक्चुअलाइज, आई वाना सेटअप, आई वाना बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन माय लाइफ, ये सब बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप स्टूडेंट हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं एग्ज़ाम में, भाई बोलना चाहते हैं आप इस बात को, तो कैसे बोलेंगे, आई वांट टू स्कोर कलरफुल मार्क्स इन माई एग्ज़ाम। आप जहाँ जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही बोलिएगा भाई, ठीक है। मतलब मैं जहाँ सांस ले रहा हूँ आप भी वहीं सांस लीजिए। आई वांट टू स्कोर, बोले, कलरफुल मार्क्स इन माई लाइफ। यहाँ देखिए 3 टुकड़ों में मैंने बोला, ठीक है। कलरफुल मार्क्स, आई वांट टू स्कोर, आई वांट टू स्कोर कलरफुल मार्क्स इन माई एग्ज़ाम। अब इकट्ठा बोलिए, आई वांट टू स्कोर कलरफुल मार्क्स इन माई एग्ज़ाम। 98% चाहते हैं तो कलरफुल की जगह पे 98% बोल दीजिए। आई वांट टू स्कोर 98% मार्क्स इन माई एग्ज़ाम। 99%, 100% चाहते हैं आप, भगवान करे आप पाएँ, ठीक है, आप बोल सकते हैं इसको। बोलिए। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं हम लोग, आई वांट टू बी ऑन द टॉप। मैं टॉप पे रहना चाहता हूँ। अरे हाँ, इसके पहले वाला मैंने हिंदी नहीं बताया था आपको। आई वांट टू स्कोर कलरफुल मार्क्स इन माई एग्ज़ाम मतलब होता है मैं अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर पाना चाहता हूँ या 98% मार्क पाना चाहता हूँ। अगला, आई वांट टू बी ऑन द टॉप। बोलिए, आई वांट टू बी ऑन द टॉप। चलिए भाई, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर आप रिपीट वैसे भी नहीं कर रहे होंगे। मुझे ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, बार बार वीडियो देखिएगा, मैं फटाफट पढ़ा ख़त्म करता हूँ, ठीक है। मुझे भी भूख लग रही है, और बहुत ही ठंडी है। इट्स चिल्ड कोल्ड वेदर टुडे, इट्स ऑफुल वेदर टुडे, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आई वांट टू बी ऑन द टॉप मतलब मैं टॉप पे रहना चाहता हूँ, कहीं भी सबसे ऊपर रहना चाहता हूँ। इसको आप बोल सकते हैं आई वांट टू बी ऑन द जेनिथ, ठीक है, दोनों एक ही बात हुई। फिर है आई वांट टू डू अ लॉट आई वांट टू डू अ लॉट फॉर द सोसाइटी। मैं समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है आपका, आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर माई कंट्री। आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। या आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर माई पीपल, मैं अपने लोगों के लिए अच्छा करना चाहता हूँ। या आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर माई एम्प्लॉइज़, मैं अपने कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप एंटरप्रेन्योर हैं मेरी तरह या बिजनेसमैन हैं, तो आप बोल सकते हैं इस चीज़ को,
ठीक है, या आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर माई स्टूडेंट्स। आप टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ, तो आप बोल सकते हैं मैं अपने छात्रों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। या आप बोलना चाहते हैं मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो बोलेंगे आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर माई पेरेंट्स। बोलिए आई वांट टू डू समथिंग गुड फॉर माई पेरेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट बोलिए आप लोग, आई वांट टू फुलफिल, आई वांट टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स। अब इकट्ठा बोलिए, आई वांट टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स। मैं अपने माँ बाप के सपनों को फुलफिल करना चाहता हूँ। फुलफिल मतलब पूरा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट बोलिए, आई वांट टू ओवरकम my all obstacles in my life। I want to overcome, मैं विजय पाना चाहता हूँ। ओवरकम मतलब होता है विजय पाना। आप लोगों ने वो सॉन्ग सुना होगा, हम होंगे कामयाब। क्या है? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। अंग्रेजी में बोलते हैं We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday। ठीक है, मतलब विजय पाना होता है। ऑल ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स मतलब होता है बाधाएं। मैं अपनी सारी बाधाओं पर विजय पाना चाहता हूँ इन माई लाइफ, अपने जीवन में। तो बोलिए आप एक लोग, देखिए यहाँ पर देखिए, एक साथ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए आई वांट टू ओवरकम माई ऑल ऑब्स्टिकल्स इन माई लाइफ। अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ में, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो देखते रहिए, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। वैसे भी मैं ये सारा वीडियो बना रहा हूँ अपने स्कूल के बच्चों के लिए। अगर आप सब इसका लाभ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ होप कि आई विल बिकम अ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर एंड आई विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब। ओके, नो मैटर, भगवान की दया से दाल रोटी मेरी चल रही है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव वेरी गुड नॉलेज दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा करें अगर आप वास्तव में चाहते हैं, ठीक है, एक अच्छा स्पीकर बनना, और एक अच्छा आदमी बनना, एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आप बोलिए, आई वांट टू ओवरकम माई ऑल ऑब्स्टिकल्स इन माई लाइफ। अब इकट्ठा बोलिए, आई वांट टू ओवरकम माई ऑल ऑब्स्टिकल्स इन माई लाइफ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आई वांट टू सरमाउंट इन माई फील्ड। आई वांट टू सरमाउंट इन माई फील्ड। सरमाउंट मतलब भी होता है बी ऑन द टॉप ऑफ, यानी किसी भी चीज़ क्षेत्र में सबसे ऊपर होना, या ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़ यानी समस्याओं पर विजय पाना। वैसे सरमाउंट मेरे स्कूल का नाम है, सरमाउंट ग्लोबल स्कूल। आप लोग जानते हैं, अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो जानते हैं, स्कूल का नाम है सरमाउंट ग्लोबल स्कूल। चलिए बोलिए, आई वांट टू सरमाउंट इन माई फील्ड। मैं अपने क्षेत्र में टॉप पे रहना चाहता हूँ। इसका मतलब आप बोल रहे हैं आई वांट टू बी ऑन द टॉप इन माई फील्ड। मैं आप अपने क्षेत्र में जहाँ भी आप हैं वहाँ पे टॉप पे रहना चाहते हैं, सभी चाहते हैं भाई, ठीक है। भगवान करे आप टॉप पे रहें। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न, अगले सेंटेंस पैटर्न पे, ठीक है, आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न जो आया था आपको, आपने देखा था अभी ऊपर मैंने जो पढ़ाया था, देखिए थोड़ा सा फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर एकदम शुरू में आया था, यहाँ पर जब मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि आई वॉन्ट पीपल टू हैव सक्सेस बिकॉज ऑफ मी,
मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे कारण से सफलता पाएँ। देखिए, अपने लिए तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई कमाता है, आपकी वजह से सक्सेसफुल पर्सन बनता है, तो इसका मतलब है आप वास्तव में बहुत अच्छे आदमी हैं, वास्तव में आप सफल हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस पैटर्न बहुत ही प्यारा है। भगवान करे आप भी ऐसे ही बने कि आपकी वजह से लोग नौकरी पाएँ, आपकी वजह से लोग सफलता पाएँ, आपकी वजह से लोग कार से चलें, ठीक है, ढेर सारा पैसा कमाएं। तो ये सेंटेंस पैटर्न लाई हम लोग देखते हैं भाई क्या है। इसमें दिया है आई वॉन्ट डॉट 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 टू डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर आई वॉन्ट के बाद कुछ आपको भरना है। जैसे मैं चाहता हूँ तुम जाओ, तो मैं बोलूँगा आई वॉन्ट यू टू गो। क्या बोलूँगा? आई वॉन्ट यू टू गो। मैं चाहता हूँ तुम जाओ। तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी मेरी तारीफ़ करे, तो क्या बोलूँगा मैं? आई वॉन्ट एवरीवन टू अप्रिशिएट मी। अप्रिशिएट मतलब बखान करना, तारीफ़ करना। एवरीवन मतलब सभी, प्रत्येक आदमी। आई वॉन्ट टू डू अ फेवर, आई वॉन्ट यू टू डू अ फेवर। मैं चाहता हूँ कि तुम एक फेवर करो। अब यहाँ फॉर मी भी कह सकते हैं आप। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए फेवर करो। फेवर मतलब होता है किसी के पक्ष में जाना, किसी के लिए कोई हेल्प कर देना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट यू टू डू अ फेवर फॉर मी। नेक्स्ट है आपका आई वॉन्ट यू टू टॉक टू हर। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो। कोई लड़की है तो हर बोल दीजिएगा, नहीं तो कोई लड़का है तो हिम बोल दीजिएगा। या किसी का नाम है तो रोहन, मोहन, सोहन, मिस्टर, शोशो, जो भी नाम है, यहाँ आप हर और हिम की जगह पे बोल सकते हैं। मैं चाहता हूँ आपसे कि आप बात करें। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट यू टू टॉक टू हर, या आई वॉन्ट यू टू टॉक टू हिम, या आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मिस्टर रोहन अबाउट मी, मेरे बारे में। नेक्स्ट आइए, आई वॉन्ट माई एम्प्लॉइज़ टू वर्क फॉर मी। मैं चाहता हूँ कि मेरे एम्प्लॉई, आई वॉन्ट माई एम्प्लॉइज़ मतलब मैं अपने एम्प्लॉइज़ को चाहता हूँ क्या? टू वर्क फॉर मी, मेरे लिए काम करें। एज ऐसे जैसा मैं बोलता हूँ। आई वॉन्ट माई एम्प्लॉइज़ टू वर्क फॉर मी एज ऐसे। तोड़ तोड़ के बोलिए, आई वॉन्ट माई एम्प्लॉइज़, यहाँ तक बोला, आई वॉन्ट माई एम्प्लॉइज़ टू वर्क फॉर मी एज ऐसे, एज ऐसे। आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू ओबे मी। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञा का पालन करें, तो बोलेंगे आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू ओबे मी। नेक्स्ट है आई वॉन्ट हिम टू फॉलो मी। मैं चाहता हूँ उसे कि वो मेरा फॉलो करे, मतलब मैं जो बोलता हूँ मेरी बात का अनुसरण करे, मेरी बात को माने। कोई लड़की है, आई वॉन्ट हर टू फॉलो मी। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को फॉलो करो, आई वॉन्ट यू टू फॉलो मी। मैं उन्हें चाहता हूँ कि मेरी बात को फॉलो करें, आई वॉन्ट देम टू फॉलो मी। बोलिए, अच्छी बात। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न की बात करते हैं, जो आई कैन है। वैसे ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। चलिए फिलहाल मैं फटाफट इसको पढ़ाता हूँ आप लोगों को। आई एम एन एम्बिशियस पर्सन। आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, मैं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ। आई वांट टू बिकम एन IAS, मैं एक IAS बनना चाहता हूँ। सो दैट, जिससे कि आई कैन डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। या आप बोल सकते हैं आई कैन सर्व द सोसाइटी, मैं समाज की सेवा कर सकूँ। या आप बोल सकते हैं आई कैन अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ लोअर एंड डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अपलिफ्ट मतलब होता है उत्थान करना, उठाना। कंडीशन मतलब दशा, लोअर मतलब निचले, डाउन ट्रोडन मतलब दबे कुचले, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी समाज के वर्ग का। मतलब मैं समाज के निचले तबके और दबे कुचलों की दशा को
अच्छा कर सकूं, उसका उत्थान कर सकूं। अपलिफ्ट मतलब हो गया उत्थान करना या बढ़ाना, अच्छा कर देना, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो एक बार मैं बोल रहा हूँ और मैं होप करता हूँ, आई होप दैट यू विल रिपीट इट। बोलिए, आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, आई वांट टू बिकम। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलिए, आई वांट टू बिकम। यहाँ पर एंड एकदम मत बोलिए, ये एन है भैया, ठीक है, एन। एंड आई वांट टू बिकम, एंड आई वांट टू बिकम। फिर से बोलिए, आई एम एन एम्बिशियस पर्सन, एंड आई वांट टू बिकम एन IAS। बोलिए, सो दैट I can do something good for the society. I can serve the society. I can uplift the condition of lower and downtrodden section of the society. फिर से बोलिए, I can uplift the condition of, यहाँ तोड़ दीजिए आप लोग, I can uplift the condition of एक्चुअली बोला जाता है, नहीं तो ऑफ सुनाई पड़ता है। क्या सुनाई पड़ता है? ऑ, ठीक है। लोअर एंड डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो एक बार फिर से पूरा बोलिए आप लोग, आई कैन अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ लोअर एंड डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आई कैन अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ लोअर एंड डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन। बोलिए, आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन। आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन। फिर बोलिए, आई एम वेरी इनोवेटिव पर्सन। आई एम वेरी इनोवेटिव पर्सन। देखिए कमोबेश दोनों का लगभग एक ही अर्थ है। क्रिएटिव मतलब होता है रचनात्मक आदमी, इनोवेटिव का मतलब होता है नवनिर्माणात्मक। तो कुल मिलाकर के ये भी हम ये कह सकते हैं, क्रिएटिव आदमी वो होता है जिसके पास हमेशा नई आइडियाज़ होती हैं, कुछ अच्छा करना चाहता है। कुछ भी ख़राब है, सपोज इन दीपावली यू जस्ट मेक अ स्मॉल होम विद द हेल्प ऑफ द ब्रिक्स और मड और वट एवर द स्टफ़ यू हैव एट योर होम। जो कुछ भी आपके घर पे रहता है, आलतू फालतू सामान जो है, ठीक है, मिट्टी है, ईंटा है, ब्रिक मतलब ईंटा, मड कीचड़, उसके वजह से, उसके सबके हेल्प से आप लोग क्या है दीपावली में एक छोटा सा घर बना लेते हैं। इसका मतलब ये क्या है, आपकी क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है। ऐसे इनोवेटिव का मतलब होता है, ठीक है, सेम चीज़ है, नव निर्माण करना चाहते हैं, नए आइडियाज़ होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था आपको पहले क्या करना है, सिंपली सी फॉर क्रिएटिव, आई फॉर इनोवेटिव, जैसा मैंने लर्न कराया था पिछली वीडियोज़ में। आपको कुछ भी बोलना है अपने बारे में, ठीक है, आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन या आई एम वेरी इनोवेटिव पर्सन, और फिर उसको एक्सप्लेन कर देना है। कैसे करना है? अब इनोवेटिव है या क्रिएटिव है, इसका मतलब क्या है, आगे बोलिए, आई हैव ऑलवेज न्यू आइडियाज़। आई हैव ऑलवेज न्यू आइडियाज़। बोलिए, and want to implement them, and want to implement them, and I want to implement them, and I want to implement them। और मैं उनको क्रियान्वित करना चाहता हूँ। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, क्रियान्वित करना, किसी भी चीज़ को मूर्त रूप प्रदान करना। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते रहते हैं कोई चीज़ ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बट करते नहीं हैं। 80% ऑफ द पीपल कीप थिंकिंग दैट आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, बट दे नेवर डू, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को पता है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी में 80% पैसा जो है 20% लोगों के हाथ में है। पता है कि नहीं ये बात? यही लिए, क्योंकि ये 80% लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, खिचड़ी पकाते रहते हैं, करते कुछ नहीं है ना। और 20% लोग क्या करते हैं, जो सोचते हैं वो कर देते हैं, वो इनिशिएटर होते हैं, वो लीडर होते हैं। इनिशिएटर मतलब पहल करता, ठीक है,
क्लास में है तो पहले हाथ उठाएंगे, कहीं कॉलोनी में है, कहीं आपके सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले आप यू रेज योर हैंड्स, पहले हाथ उठाते हैं, ठीक है, यू रेज योर वॉइस, अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो इसका मतलब आप लीडरशिप क्वालिटी वाले आदमी हैं, आप इम्प्लीमेंटर हैं, आप इनिशिएटर हैं, ठीक है। और नहीं तो आप फॉलोअर हैं, आप एक्सक्यूज़र हैं, बहानेबाज हैं, आप फेलोर हैं, असफल हैं। तो आपको ये डिसाइड करना, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी इन 20% और इन 80%। इफ़ यू थिंक आई एम हैविंग लीडरशिप क्वालिटी, आई कैन डू समथिंग इन माई लाइफ, देन यू हैव टू बी इन 20%, ठीक है। तो आपको 20% में रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वंस आई बी एश्योर्ड, बोलिए वंस आई बी एश्योर्ड, मतलब एक बार मैं ये सुनिश्चित हो जाता हूँ, पक्का हो जाता हूँ, चाहे बी बोल दिए चाहे गेट, बी और गेट का यहाँ समान अर्थ निकलेगा। वंस आई गेट एश्योर्ड, एक बार मैं ये सुनिश्चित हो जाता हूँ, दैट नाउ आई हैव फुल नॉलेज, कि अब मेरे पास पूरा नॉलेज है, दैट नाउ आई हैव फुल नॉलेज अबाउट इट, इसके बारे में। Once I get assured that now I have full knowledge about it, बोल रहे हैं ना, एक बार मैं ये पक्का हो जाता हूँ कि अब मेरे पास इसके बारे में पूरा ज्ञान है, चाहे नॉलेज बोलिए चाहे एक्सपीरियंस बोल दीजिए आप, अनुभव। And I feel confident, बोलिए and I feel confident, और मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ, मतलब विश्वास से भरा हुआ। देन आई इम्प्लीमेंट इट, देन आई इम्प्लीमेंट इट, तब मैं इसको क्रियान्वित कर देता हूँ। तो देखा आपने, मैंने इसमें सिर्फ क्या किया, सी फॉर क्रिएटिव हमको याद था, हमने बोल दिया आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन और उसको एक्सप्लेन कर दिया। आई फॉर इनोवेटिव था, मुझे याद था, हमने बोल दिया आई एम वेरी इनोवेटिव पर्सन और उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इनोवेटिव कौन होता है, क्रिएटिव कौन होता है। तो ये आपकी बात हो गई आपके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलिए आई एम हैविंग लीडरशिप क्वालिटी, आई एम हैविंग लीडरशिप क्वालिटी, मतलब मैं लीडरशिप क्वालिटी वाला आदमी हूँ। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, नेतृत्व करता, जो नेतृत्व करे समाज का, देश का, ठीक है, वो नेतृत्व करता होता है लीडरशिप। आप बड़े ऑनर हो सकते हैं, कंपनी के मालिक हो सकते हैं, स्कूल ऑनर हो सकते हैं, बड़े बिजनेस टाइकून्स हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, ठीक है, तभी आपके अंदर ये क्वालिटी होगी या है तो आप बन जाएंगे, ठीक है। तो बोलिए आई एम हैविंग लीडरशिप क्वालिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बात को लोग मानते हैं, पीपल वर्क फॉर यू, ठीक है। जब आपके लिए लोग काम करें, आपके लिए लोग पैसा लगाएं, ठीक है, तो इसका मतलब आप बड़े आदमी हो गए, अब लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ गई है। तो बोलिए आई एम हैविंग लीडरशिप क्वालिटी। आई एम हैविंग डायनेमिक पर्सनैलिटी, आई एम हैविंग डायनेमिक पर्सनैलिटी, डायनेमिक इसको बोलेंगे डायनेमिक, इसको बोलिए पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी। डायनेमिक पर्सनैलिटी मतलब मैं एक डायनेमिक पर्सनालिटी वाला आदमी हूँ। डायनेमिक पर्सनालिटी किसकी होती है भाई, जो लंबा चौड़ा सुंदर अच्छा खासा हो, ठीक है, बोलने का अच्छा तरीका हो, नेतृत्व क्षमता हो, हर चीज़ से अच्छा होगा तो वो आदमी डायनेमिक पर्सनालिटी का आदमी है, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए आई एम एन इनिशिएटर, आई एम एन इनिशिएटर मतलब मैं एक पहल करता हूँ। मैंने बताया था क्लास में है तो पहले हाथ उठाएंगे, हर चीज़ में आगे रहते हैं आप। बोलिए आई एम एन इनिशिएटर। ठीक है, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और आप लोग आई होप यू ऑल विल रिपीट इट। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि स्पीकिंग की क्लासेस कुछ ऐसे होती हैं कि आप लोगों को बोलना पड़ता है।
आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो वॉच करते रहते हैं, और वीडियो वॉच करने से नहीं आएगा, वॉच करने से आपको सिर्फ नॉलेज होगा। ऐसे भी आपको बहुत नॉलेज है, बहुत सारे हो सकता है टीचर्स आप अगर हैं तो बहुत सारा नॉलेज है आपको, ढेर सारा प्रेजेंट पास्ट पढ़ाते रहते हैं, बट आप बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि बोलने के लिए मसाला चाहिए भाई, ठीक है, बोलने के लिए कुछ स्टेप चाहिए आपको, आखिर बात क्या करनी है आपको। तो आज हमने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है कि अपने बारे में कैसे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे अभी, ठीक है, अपने बारे में ही सीखेंगे, और हम कुछ और भी नए सेंटेंस पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।